नमस्कार बच्चों। मेटल और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये चैप्टर नंबर 3 है साइंस का। 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटल्स क्या होती है और नॉन मेटल्स क्या होती है, इनको कंपैरेटिव फॉर्म में हम समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अगर आपने देखा हो तो दो प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की, मेटल्स की या नॉन मेटल की। तो एक होती है फिजिकल, जिसको आप कहते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रॉपर्टीज होती है, और ये एक बार चेंज होने के बाद वापस भी आ जाती है, जिसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जबकि केमिकल चेंज जो होता है परमानेंट चेंज होता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो हमारे आसपास में जो भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उनको मेटल और नॉन मेटल में किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे वो बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कि हमारे आसपास में अगर देखें तो लगभग 118 एलिमेंट है जो हमें दिखाई देते हैं या हमें मिले हैं। तो उनमें अगर हम बेसिक एलिमेंट्स को डिवाइड करें तो मेजर टू ग्रुप्स होते हैं, जिसमें एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखने वाला जो एक एलिमेंट होता है उसको कहते हैं मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड्स की तो बातें हम करेंगे नहीं, हम बात करेंगे ओनली मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो किस तरीके से मेटल्स जो है वो नॉन मेटल से अलग होते हैं, और कौन कौन से मेटल्स जो है वो आपके आसपास में दिखाई देते हैं। जैसे सिल्वर है, दिख रहा होगा आपको सिल्वर। गोल्ड है, आयरन नेल्स है, ये सभी मेटल्स है। और नॉन मेटल्स आपने देखा होगा, सल्फर है, कॉपर तो मेटल्स है वैसे, सल्फर है, कार्बन है, क्लोरीन गैस है, ये सभी जो है वो नॉन मेटल्स है। तो आपको कुछ और भी एग्जांपल ध्यान रखने हैं। जनरली अगर देखें तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो मेटल्स होते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो नॉन मेटल्स होती है। आप इन प्रॉपर्टीज को ध्यान जानते भी हैं, जिन पे पॉजिटिव वैलेंसी होती है, जिन पे नेगेटिव वैलेंसी होती है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत सारे मटेरियल आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बने हुए दिखाई देंगे। तो अब आगे देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहले हम मेटल्स की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी की। पहली प्रॉपर्टी आपके सामने आती है, जिसको बात करते हैं हम मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब हम किसी भी मेटल को अगर सीड फॉर्म में, किसी चादर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है मेलिएबिलिटी। और मेटल्स कैन बीटन और हैमर्ड इनटू द थिन शीट नोन एज द मेलिएबिलिटी। और मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एल्यूमिनियम की फॉइल, जैसे आपने सुना होगा टिन के सीट्स देखे होंगे, चादर देखे होंगे। तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल है, मेलिएबल की प्रॉपर्टी की वजह से ही पॉसिबल है। तो आई होप आपको मेलिएबल समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो वायर से रिलेटेड है और जो कोचिंग का नाम है, जिसमें मैं नरेंद्र जाकर डक्टाइल एकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूं। तो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। जब मेटल को हम वायर के फॉर्म में स्ट्रेच कर पाते हैं, ड्रॉ कर पाते हैं, तो हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। क्या प्रॉपर्टी है बेटा, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे हम वायर बनाते हैं। देखा होगा आपने कॉपर के वायर, एल्यूमिनियम के वायर, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल हुआ है, डक्टिलिटी की वजह से। तो गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल है। और आपको पता होगा कि 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। और ये किस वजह से पॉसिबल है, डक्टाइल की वजह से ही पॉसिबल है। तो आइए बेटा, डक्टाइल एकेडमी में हम आपको भी लंबा करके तार की तरह पे चेंज कर देंगे, और आपको जैसा हम परिवर्तन करना चाहेंगे वैसे ही परिवर्तन कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब हम मेटल्स के अंदर हीट फ्लो करवाते हैं तो उनके अंदर कंडक्टिव नेचर होता है या हीट फ्लो हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट का होता है सिल्वर। सिंपल सी बात, इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो सकती है और इनमें हीट भी फ्लो हो सकती है। ज्यादातर मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं इनमें, इसीलिए ये कंडक्टिव नेचर दिखाते हैं। अगर हम टेस्ट करें, आपने घर पे खाना बनाते वक्त चम्मच का गर्म होना देखा होगा, वो भी किस नेचर की वजह से हो रहा है, कंडक्टिव नेचर की वजह से ही हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, कुछ बेड कंडक्टर है
जो अपवाद में आते हैं लेड और मरकरी, सारे ही मेटल्स बेस्ट कंडक्टर होते हैं, बट लेड और मरकरी को छोड़ दिया जाए, लेड और मरकरी को छोड़ दिया जाए तो ये पुअर कंडक्टर है हीट के। उसके बाद मेटल्स जो है उनका हम बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम के या कॉपर के उसमें भी यूज करते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसमें एक प्रॉपर्टी आती है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए एक पेपर लिया आपने, इसका टेस्ट कैसे करना है आप कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक कागज है, ये नॉन मेटल है, और अगर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ये मेटल एल्यूमिनियम फॉइल यूज की और ये एक मेटल है, अगर ये बल्ब ग्लो कर गया तो इसका मतलब मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इस तरीके से आप किसी भी मेटल का जो है वो टेस्ट करके देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद कॉपर, इसीलिए चांदी के तार बनते हैं बट चांदी के तार चोरी होते हैं, इसीलिए हम कॉपर के तार बनाते हैं क्योंकि हमें इकोनॉमिकली भी देखना है, पैसे के मामले में भी देखना। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज आपको सामने दिखाई देती है। तो अगर आपको फैक्ट समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ में इन चीजों को शेयर कीजिए। और भी प्रॉपर्टी जैसे फ्यूज वायर हो गए, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गए, वो भी या तो कॉपर के बनते हैं या एल्यूमिनियम के, क्यों? क्योंकि उनमें करंट फ्लो हो सकता है। उसके बाद मेटल चमकदार होती है, देखा होगा गोल्ड कितना चमकता है, चांदी कितना चमकता है। तो मेटल्स आर लस्टर, शाइनी नेचर के होते हैं और इनको हम पॉलिश कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते। मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, बट अपवाद को छोड़कर मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ देना आप, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, हम इनको चाकू से भी काट सकते हैं। देखिए सोडियम चाकू से काटा जा सकता है, पोटेशियम चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स है तो मेटल्स बट सॉफ्ट है। अपवाद तो सब में ही है, अपवाद तो सब में है। मेटल्स हार्ड होते हैं, देखिए ये हैंगिंग ब्रिज देख सकते हैं, वैसे तो ये कहीं और का ब्रिज है, कोटा का हैंगिंग ब्रिज आप जानते होंगे, उसमें रोप्स को यूज किया गया है बहुत ज्यादा हार्ड होने की वजह से। तो बट कुछ मेटल्स हार्ड नहीं होती, जैसे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स रूम टेम्परेचर पर जो होते हैं सॉलिड होते हैं बेटा, देखा होगा आपने, लोहा को देख लो आप, कॉपर को देख लो, एल्यूमिनियम को देख लो, गोल्ड को देख लो, सिल्वर को देख लो, सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। बट अपवादों की कमी नहीं है बेटा, तो मरकरी एक अपवाद है, मरकरी एक अपवाद है जिसमें हम, जिसके अंदर हम, मरकरी एक रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, इस वजह से ही हम मरकरी को जो है वो थर्मोमीटर में यूज करते हैं। और मरकरी जो थर्मोमीटर में यूज की जाती है उसका कंडक्टिव नेचर भी होता है क्योंकि मेटल से बेटा। और थर्मोमीटर के अलावा भी आप देखा होगा आपने, पेन जो रिफिल होती है उसके ऊपर में इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर जो थर्मोमीटर होते हैं या जो मरकरी होता है उसकी डेंसिटी लिक्विड में सबसे ज्यादा है, इसीलिए भी हम जब भी कंपैरेटिव फॉर्म में यूज करते हैं तो मरकरी को ही लेते हैं। मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, देखा है क्या आपने? मेटल्स को पिघलाना बहुत मुश्किल है, मेटल्स को बॉईल करना बहुत मुश्किल है, मेटल्स को मेल्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। बट अपवाद फिर याद रखेंगे, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम फिर अपवाद याद रखेंगे। मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेंस क्योंकि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो इनके पार्टिकल्स भी पास पास में होते हैं, इनके पार्टिकल्स भी पास पास में होते हैं। फिर अपवाद में सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट नहीं होती, डेंसिटी कम होती है, और जो रूम टेम्परेचर पर जो है वो सॉलिड भी नहीं होते हैं ज्यादातर। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात आती है कि मेटल्स जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये लकड़ी है मेरे पास टेबल पे तो ये आवाज नहीं कर रही है, वही अगर मैं इसको यूज करूंगा गोल्ड को या आयरन को, ये देखिए बज रहा है, तो इसको बोलते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं? सोनोरस। देखा होगा गिटार में घंटी बजानी हो तो ऐसी चीजों में हम मेटल्स की यूज करते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको मेटल्स में ध्यान रखनी है। मेटल्स की प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल का क्या मतलब होता है? सीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, लंबे तार की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स हीट के कंडक्टिव होते हैं, हीट फ्लो हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो सकती है। मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। अपवाद में मरकरी याद रखना था। अपवाद में क्या याद रखना था? मरकरी याद रखना था। मेटल्स रूम टेम्परेचर पर जो है वो मेटल जनरली हार्ड होते हैं, बट अपवाद में पोटेशियम और सोडियम याद रखना था, जो चाकू से काटे जा सकते हैं। मेटल्स की डेंसिटी भी हाई होती है। अपवाद में फिर याद रखना था आपको सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाई होता है। ये भी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। तो मेटल्स के मैं एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ आपको। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। कॉपर ध्यान रख लो बेटा, एल्यूमिनियम ध्यान रख लो, आयरन ध्यान रख लो, गोल्ड ध्यान रख लो, सिल्वर ध्यान रख लो, टिन ध्यान रख लो, लेड ध्यान रख लो, पोटेशियम कैल्शियम ध्यान रख लो, और सोडियम ध्यान रख लो, मैग्नीशियम ध्यान रख लो। बहुत सारे मेटल्स होते हैं हमारे आसपास में जो हमें याद रख सकते हैं हम। बहुत सारे नॉन मेटल्स का भी मैं नाम बता देता हूँ, कौन कौन से नॉन मेटल्स होते हैं। देखा होगा आपने, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया या ऑक्सीजन हो गया, बोरॉन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और भी बहुत सारे, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये सभी जो है रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल होते हैं या हमेशा ही नॉन मेटल होते हैं। कुछ मेटेलोइड भी थे जो आप याद रखने सकते हैं। मेटेलोइड के नाम याद रख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेटेलोइड के नाम। जिस सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, बोरोन हो गया, ये सभी जो है वो मेटेलोइड या बीच वाली प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि नॉन मेटल्स में कौन कौन आते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल्स मेलिएबल भी नहीं होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना शीट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स ब्रिटल होते हैं। मेटल्स ब्रिटल होते हैं, इसका मतलब होता है भंगुर प्रकृति के होते हैं। अगर हम उसको तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा। जैसे कार्बन कोयले को तोड़िए आप, कार्बन कोयले को तोड़िए और तोड़ने के बाद में वो एकदम चूर चूर हो जाएगा। कांच के बारे में देखा होगा आपने, ग्लास के बारे में, ग्लास भी आसानी से टूटा जा सकता है। तो इस तरीके से नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, ना हीट फ्लो होती है ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो बट अपवाद याद रखेंगे। कार्बन के 3 इलेक्ट्रोप होते हैं, कार्बन के 3 फॉर्म होते हैं। एक आता है आपको ग्रेफाइट, जिसको हीरा कहते हैं, डायमंड याद रख लो आप। एक याद रख लो आप ग्रेफाइट ध्यान रख लो, और एक ध्यान रख लो फुलरीन। फुलरीन, देखिए डायमंड हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है, हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है। वैसे नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, बट डायमंड अपवाद है, डायमंड अपवाद है, हार्डेस्ट नॉन मेटल है। ग्रेफाइट अपवाद है, वैसे हीट फ्लो नहीं होती, ना इलेक्ट्रिसिटी होती, ना कंडक्ट करते हैं, कंडक्टिविटी नहीं होती है इनकी। बट यहाँ पर ग्रेफाइट कंडक्टिव नेचर का होता है, ग्रेफाइट कंडक्टिव नेचर का होता है। और भी अगर हम बात करें तो सभी जो है वो नॉन मेटल या तो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, और गैस हो सकते हैं। बट यहाँ पर अपवाद याद रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन होता है नॉन मेटल में? ब्रोमीन। और मेटल्स में कौन होता है बेटा? मेटल्स में कौन होता है? मरकरी। मेटल्स में कौन है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड? Hg, मरकरी, जिसको पारा कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। और भी अगर हम इसका टेस्ट करना चाहें तो देखिए आप, नॉन मेटल शाइनिंग भी नहीं करते हैं, डल होते हैं, बट डायमंड अपवाद है, डायमंड अपवाद है बेटा, डायमंड क्या है? अपवाद है। कार्बन तो नॉन मतलब चमकता नहीं है, जबकि डायमंड चमकता है क्योंकि इसका अलोट्रोप या फॉर्म है। मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट अपवाद में फिर याद रखेंगे हम, अपवाद कौन सा है? डायमंड। अपवाद कौन सा है? डायमंड। उसके बाद मेटल्स जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट फिर भी अपवाद ध्यान रखेंगे। हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, मतलब सबसे ज्यादा कठोर सब्सटेंस पदार्थ की बात करें तो डायमंड ही आएगा, वो मेटल हो नॉन मेटल हो सब में ही। तो इसीलिए नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट अपवाद में कौन आएगा? डायमंड आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा। मेटल्स जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। जैसे सल्फर सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, और क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है।
तो सल्फर सॉलिड, ब्रोमीन लिक्विड और क्लोरीन गैस। नॉन मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। मेटल के मुकाबले जो नॉन मेटल होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। अपवाद वही याद रखेंगे, डायमंड। देखिए सल्फर, सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है 115 डिग्री। 100 डिग्री पर तो पानी उबल जाता है, तो उससे 15 डिग्री और बढ़ा देंगे तो सल्फर भी उबल जाएगा। तो यानी सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। जबकि देखिए डायमंड का, देखिए बेटा 3500 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और मेटल्स की डेंसिटी भी बहुत कम होती है, बट अपवाद में वही फिर डायमंड आता जाएगा। मेटल सोनोरस होते हैं, मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं। मेटल्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं, जबकि नॉन मेटल अलग अलग कलर के हो सकते हैं। सल्फर येलो कलर का दिख रहा होगा आपको, रेड फॉस्फोरस ग्रेफाइट ब्राउन कलर का होता है, और व्हाइट फॉस्फोरस ये देखिए ब्रोमीन है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, समुद्र के बेड से प्राप्त होता है बेटा ब्रोमीन। और क्लोरीन। तो इस तरीके से हमारी जो है वो प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टी का हमने काम तमाम कर दिया है। अब अगली क्लास के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करेंगे। धन्यवाद।